ये क्या, कोटा में एक और बच्चे ने सुसाइड कर लिया और उसका ये सुसाइड नोट आप खुद देख सकते हैं। मतलब यार ये चल क्या रहा है, 15-15 साल के, 16-16 साल के बच्चे ये डिसीजन ले लेते हैं कि मुझे अपनी ज़िंदगी खत्म करनी है। अब मेरी ज़िंदगी में कुछ भी बाकी नहीं रहा, क्योंकि मेरी ज़िंदगी का मेन लक्ष्य था IIT को क्रैक करना, नीट जैसे एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना। और अब मुझे लगता है कि मैं इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर पाऊंगा, तो मैं अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर रहा हूँ, क्योंकि अब मेरी ज़िंदगी कोई काम की नहीं है। क्योंकि उन बच्चों की परवरिश ही इस तरह की होती है कि उनको बचपन से इस तरह से बताया जाता है कि देख बेटा, तेरे को बड़ा होकर डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, और इसके लिए तेरे को JEE क्वालिफाई करना पड़ेगा, नीट का एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा। और अगर तू क्वालिफाई नहीं कर पाया तो समझ लेना तेरी जिंदगी खत्म है, तू जिंदगी में कुछ भी नहीं कर सकता। फिर तेरे को मजदूरी करनी पड़ेगी, तेरे को ठेला चलाना पड़ेगा, रिक्शा चलाना पड़ेगा। मतलब उन बच्चों के दिमाग में इस तरह की चीजें भर दी जाती है, तो उन बच्चों को भी लगता है कि नहीं यार, अगर जिंदगी में कुछ करना है ना तो इन एग्जाम को क्वालिफाई तो करना ही पड़ेगा। और इस वजह से जब बच्चे JEE या फिर नीट जैसे एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए कोटा में कोचिंग करने के लिए आते हैं और वहां देखते हैं कि वो इतना ज्यादा कंपटीशन है, इतने ज्यादा बच्चे हैं, और जब वो स्टार्टिंग में अपने जो टेस्ट देता है कोचिंग में और उसको लगता है कि यार मार्क्स वगैरह कम आ रहे हैं, तो उसके माइंड में बहुत टेंशन होने लग जाती है। उसको लगता है कि यार मैं तो बहुत ही पिछड़ रहा हूँ, और उसके दिमाग में ये विचार आता है कि यार देश में कोटा तो एक सिटी है, और इस कोटा सिटी में भी एक कोचिंग है मेरी, तो क्योंकि बहुत सारी कोचिंग है कोटा में, और वहां पे भी मेरे रैंक कितनी आ रही है, मेरी रैंक आ रही है बहुत ही पीछे, तो फिर मेरा कैसे सिलेक्शन होगा। वो धीरे धीरे जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है, उसकी कोचिंग धीरे धीरे आगे बढ़ती है, तो कुछ दिनों बाद में उसको लगने लगता है कि यार मैं तो बहुत ही पिछड़ रहा हूँ और ये तो कंफर्म है कि मेरा सिलेक्शन हो ही नहीं सकता। फिर उसके दिमाग में आता है कि यार सिलेक्शन नहीं होगा तो फिर मेरी जिंदगी में क्या होगा, मैं क्या करूंगा, फिर तो मुझे मजदूरी करनी पड़ेगी, रिक्शा चलाना पड़ेगा। क्योंकि उसके दिमाग में तो यही भरा गया था ना बचपन से कि अगर तेरे को सफल होना है तो तेरे को JEE क्वालिफाई तो करना ही पड़ेगा, नीट क्वालिफाई तो करना ही पड़ेगा। तो बच्चा मन ही मन इन सब चीजों को लेकर परेशान होता रहता है और इसी बारे में उसके विचार चलते रहते हैं कि यार अब मैं करूँ क्या। तो फिर उसे लगता है कि यार अब नहीं, जिंदगी तो मेरी अब खत्म है, अब जिंदगी में मैं कुछ कर ही नहीं सकता। तो फिर वो इस तरह के खतरनाक डिसीजन ले लेता है। और अगर नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो NCRB की एक रिपोर्ट को देखें तो 2017 में करीब 9,905 बच्चों ने सुसाइड किया था। वहीं ये आंकड़ा बढ़कर 2021 में कितना हो गया, करीब 13,000 से भी ज्यादा, यानी करीब 33% बच्चे सुसाइड करने वाले बढ़ गए, जो कि बहुत ही चिंताजनक है। तो मैं इन बच्चों के पेरेंट्स से यही कहना चाहता हूं कि यार आप अपने बच्चों की परवरिश किस तरह से करते हो। आप बच्चा पैदा भी नहीं होता उससे पहले डिसाइड कर लेते हो कि उसको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, और फिर उसको आप उसी तरह से पालना स्टार्ट करते हो। उसको आप नर्सरी में भी एडमिशन कराते हो ना, तो जैसे ही बच्चा स्कूल से घर आता है तो फिर आप उसको कोचिंग भेज देते हो, और इसी तरह से वो बच्चा बचपन से लेके जब तक वो 10th 11th 12th तक भी जाता है ना, तब तक उसका यही रूटीन रहता है, स्कूल, स्कूल से कोचिंग, फिर उसके बाद में होमवर्क, न तो खेलना कूदना न मस्ती, सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई। क्योंकि माँ बाप उससे बोलते हैं कि देख बेटा, ये खेलना कूदना, ये मौज मस्ती, ये सब फालतू चीजें हैं, क्योंकि अगर इनमें तूने टाइम वेस्ट किया ना तो तेरा फ्यूचर बर्बाद हो सकता है। फिर तू कैसे क्रैक करेगा JEE को, फिर कैसे तू नीट के एग्जाम को क्वालिफाई करेगा। तो फिर धीरे धीरे बच्चे के भी मन में ये बैठ जाता है कि हाँ यार, मेरा तो जीवन का लक्ष्य तो डॉक्टर और इंजीनियर बनना है, तो फिर मुझे तो इसी में चलना है। तो फिर वो बच्चा कोटा आता है और फिर उसे लगता है कि यार मैं बचपन से जिस सपने के लिए जिया था, मैंने अपना खेल कूद मौज मस्ती सब कुर्बान कर दिए, और अब वो तो सफल होता ही दिख नहीं रहा, तो अब मुझे जिंदगी से कोई मतलब नहीं है, अब मेरे को ये जिंदगी समाप्त करनी पड़ेगी। और दुख की बात है कि बच्चे इस तरह के डिसीजन ले लेते हैं। तो मैं इन पेरेंट्स से यही कहना चाहूंगा कि देखो, आप अपने बच्चों का जो बचपन है उसको बर्बाद मत कीजिए, उसको अच्छे से खेलने कूदने दीजिए, उसको एंजॉय करने दीजिए, उसको जो भी मन में आता है ना उसको करने दीजिए। जैसे कि बच्चे को अगर पेंटिंग में इंटरेस्ट है, सिंगिंग में इंटरेस्ट है, स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, तो उसको वो सब चीज़ें करने दीजिए। ठीक है, आप उसके साथ पढ़ाई भी रखिए, उसको पढ़ने भी दीजिए, उसको बोलिए कि वो अपने पढ़ाई को भी कंटिन्यू रखे। लेकिन यार पढ़ाई को इस तरह से मत कर देना कि वो बच्चा पढ़ाई का बोझ ही न सह पाए, और फिर इस तरह की चीजें फिर सामने आती है। क्योंकि हम और कई सारी कमियां तो निकाल सकते हैं, लेकिन बच्चे की जो सबसे ज्यादा जिम्मेदारी होती है वो होती है पेरेंट्स की। अगर पेरेंट्स चाहें तो अपने बच्चों को किसी भी तरह का बना सकते हैं। तो अगर हम बच्चों को बचपन से ही पढ़ाई का इतना ज्यादा प्रेशर देंगे तो फिर वो इसी तरह का बन जाता है, फिर उसमें इतनी क्षमता नहीं रहती कि वो इस तरह के तनाव को झेल पाए। क्योंकि बच्चे की परवरिश इसी तरह से तो हुई थी बचपन से कि वो अकेला ही रहता था, और अब वो यहाँ पे कोचिंग करने आया है तो यहाँ पे भी वो अकेला ही है, उसके पास कोई बात करने वाला भी नहीं है कि वो अपनी प्रॉब्लम्स को उससे शेयर कर पाए। तो फिर बच्चा तनाव में आ जाता है, टेंशन में आ जाता है, और उसे लगता है कि यार अगर मैं ये बातें अगर अपने पेरेंट्स को बताऊं तो मुझसे लड़ेंगे, मुझे डांटेंगे, तो इस वजह से वो बच्चा आपसे बात करने से रुक जाता है।
क्योंकि उनको लगता है कि यार जो पेरेंट्स मुझे ये बोलते थे कि देखो इस एग्जाम में अच्छे से पढ़ाई करनी है, और कई बार क्या होता है कि बच्चा अपने पेरेंट्स से जब बात भी करता है इस बारे में तो पेरेंट्स उसको बहुत ही नॉर्मल लेते हैं और इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं। तब उसे लगता है कि नहीं यार मैं किससे अपनी बात कहूँ, और वो अंदर ही अंदर घुटता रहता है, वो अंदर ही अंदर परेशान हो जाता है अकेला रह के, तो फिर वो इस तरह के डिसीजन ले लेता है। हालांकि इन सबके साथ ही जो कोचिंग कल्चर है वो भी इसका बराबर का दोषी है, क्योंकि एक बच्चा कोचिंग में एडमिशन किस हिसाब से लेता है, वो देखता है कि यार कौन सी ऐसी कोचिंग है जहाँ पर टॉप रैंक आई थी, तो वो देखता है कि यार ये जो कोचिंग है इसमें फर्स्ट रैंक भी आई, सेकंड रैंक भी इसी कोचिंग से आई, तो चलो मैं इस कोचिंग में एडमिशन ले लेता हूँ। तो वो उस कोचिंग में एडमिशन ले लेता है, लेकिन जब वहां पर जाता है तो सच्चाई तो वहां पे उसके सामने आती है कि यार इस कोचिंग में तो जो टॉपर्स हैं उन्हीं की तरफ ध्यान दिया जाता है, हम जैसे बच्चों पर तो कोई ध्यान ही नहीं देता। यहाँ पर तो हमारी क्लास में तो एवरेज टीचर आते हैं, और जो टॉपर्स की जो क्लास है वहां पर अच्छे अच्छे टीचर्स पढ़ाते हैं। एक ही बेंच में 200 250 बच्चों को बिठा दिया जाता है और उनको पढ़ाया जाता है। मतलब टीचर पर्सनली किसी बच्चे को जानता ही नहीं है कि ये बच्चा मेरी क्लास में पढ़ता है, क्योंकि वो जो टीचर है वो भी एक दिन में 8-8 10-10 क्लासेस लेता है, और एक क्लासेज में 250-300 बच्चे हों तो किसको वो पर्सनली जानेगा, कुछ इक्का दुक्का बच्चे होंगे जिनको वो जानता होगा। और इस वजह से वो टीचर है वो भी स्टूडेंट्स पर पर्सनली ध्यान नहीं दे पाते। तो कई बार क्या होता है कि जो बच्चे हैं वो जो कोचिंग का इस तरह का कल्चर देखते हैं तो वो काफी मायूस हो जाते हैं, वो परेशान हो जाते हैं। फिर उनके माइंड में यही चिंता सताने लग जाती है कि यार अब मेरा सिलेक्शन कैसे होगा। फिर आती है टेस्ट की बारी, तो जैसे ही कोचिंग में टेस्ट होता है तो वो अपनी रैंक देखता है तो उसको बहुत ही निराशा होती है, क्योंकि मान लीजिए अगर कोचिंग में 10,000 बच्चे हैं और उसकी रैंक आ रही है 7,000 8,000, तो सोचता है कि यार इस कोचिंग में ही मेरी इतनी रैंक आ रही है तो पूरे ऑल इंडिया में मेरी कितनी रैंक आएगी, 1 लाख के आसपास आएगी। तो बहुत ही तनाव में चला जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है। कोई उसको ये बताने वाला नहीं होता है कि यार ये जो रैंक आ रही है इसके भी कई सारे मायने हैं, क्योंकि जो कोचिंग है उसमें कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो 2-2 साल 3-3 साल से वहां पर कोचिंग कर रहे होते हैं, तो सबों को मिला के वो रैंक आ रही है। अगर वो बच्चा मन लगा के वहां पर पढ़ाई करे 1 साल 2 साल तो हो सकता है कि उसका भी सिलेक्शन हो जाए, लेकिन वो 15 साल का 16 साल का बच्चा है तो उसको ये सब बताने वाला कौन होगा, न तो टीचर्स को फुर्सत, न पेरेंट्स को इन सब चीजों की नॉलेज। तो वो अकेला मन ही मन कई सारे विचार करने लग जाता है और बहुत ही डिप्रेशन में चला जाता है। और कोचिंग वालों को इससे क्या मतलब, उनको तो बस अपनी फीस से मतलब है। उन्होंने स्टार्टिंग में अपनी पूरी फीस ले ली, बस उनका हो गया काम। अब उनको बच्चों से कोई मतलब नहीं है, वो पर्सनली किसी बच्चे से कॉन्टेक्ट ही नहीं करते। और अगर कोई बच्चा चाहे भी ना कि यार मैं किसी से जाके बात करूं तो वो किससे बात करे, कौन है वहां पर उसका। क्योंकि आपने देखा होगा कि आपकी स्कूल में जो आपके टीचर होते हैं भले वो आपको डांट दे फटकार दे, लेकिन वो आपको पर्सनली जानते हैं, वो आपकी केयर करते हैं अच्छे से। लेकिन वहां पर कोचिंग में ना तो आपको कोई डांटता है ना फटकारता है। अरे डांटेगा फटकारेगा तब ना जब वो आपको पर्सनली जानता हो। तो एक तो वो बच्चा अपने घर से इतनी दूर कोटा जैसी जगह में रह रहा है, ऊपर से आसपास उसके कोई भी नहीं है, ना कोई दोस्त है ना कोई टीचर है, किसी का भी उसको साथ नहीं है, तो फिर वो वही करता है जो उसको ठीक लगता है। तो मैं गवर्नमेंट से भी यही कहूंगा कि ये जो कोचिंग का कल्चर है इस पर भी थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि सोचिए अगर इसी तरह से चलता रहा और हम ये सब चीजें देखते रहे तो हमारे छोटे छोटे बच्चे, इनका भविष्य बर्बाद हो जाता है। और सोचिए इतनी कम उम्र में इन बच्चों को हम खोते रहेंगे तो क्या ये सही है? इस पर हमें विचार तो करना चाहिए ना। इसके लिए सबसे जरूरी है कि जो पेरेंट्स हैं उनको अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी और साथ ही इस बारे में पूरी गाइडेंस लेनी होगी, पूरी नॉलेज रखनी होगी कि कोचिंग का कल्चर क्या है और वहां पर बच्चे के साथ किस तरह की चीजें हो सकती है, पूरा उनको ध्यान रखना होगा। और अगर उनको लगता है कि उनका बच्चा इस चीज के लिए रेडी है, मेंटली प्रिपेयर्ड है कि वहां पर जा रहा है बच्चा कोचिंग करने, तो वहां पर जो भी चीजें होगी उसको अच्छे से हैंडल कर सकता है, तो ही वो अपने बच्चे को वहां पर भेजें। और उनको जरा सा भी लगता है कि नहीं हमारा बच्चा इन सब चीजों को फेस करने के लिए तैयार नहीं है, तो प्लीज, जिंदगी में इतने सारे करियर है, इतने सारे करियर ऑप्शन है, तो कुछ और अपने बच्चों को करवाइए। इस तरह के अपने सपने उन पर मत थोपिए। हो सकता है कि ये बात आपको थोड़ी कड़वी लगे, लेकिन ये बिल्कुल ही मैं सही कह रहा हूं। क्योंकि मान लीजिए आपने अपने सपने थोप कर बच्चे को वहां पर भेज तो दिया, लेकिन सोचिए अगर वहां से कोई बुरी न्यूज आपके पास आ जाए तो कितना बुरा आपको लगेगा, कितना सदमा पहुंचेगा। फिर आपको लगेगा कि हाँ यार मेरा बच्चा भले ही डॉक्टर ना बनता, इंजीनियर ना बनता, वो कुछ और कर लेता, लेकिन मेरे पास रहता तो अच्छा होता। साथ ही आपका बच्चा अगर कोटा जैसी जगह में रह रहा है तो उसको भी आप प्रॉपर गाइडेंस दीजिए और उसको पूरा विश्वास दिलाइए कि देख बेटा हम तेरे को कोचिंग में इसलिए रख रहे हैं ताकि यहाँ पर तू मन लगाकर पढ़ाई करे और IIT या फिर नीट जैसी एग्जाम को क्लियर करे। लेकिन हाँ एक चीज दिमाग में रखना, अगर मार्क्स कम आए और सिलेक्शन ना भी हो तो भी जिंदगी में ढेर ऑप्शन है। और उनको इस तरह के एग्जाम्पल भी दीजिए कि ऐसे कई सारे बच्चे हैं जिनका नीट में सिलेक्शन नहीं हुआ, IIT में सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन आज वो बहुत बड़े बड़े पदों पर है, बहुत अच्छा अपनी जिंदगी में कर रहे हैं। इससे क्या हुआ कि बच्चे को लगेगा कि यार ठीक है मैं यहाँ पर अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई करता हूँ और सिलेक्शन ना भी हुआ
तो भी मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। और जब बच्चे के माइंड में ये सब चीजें आएगी तो वो तनाव मुक्त रहकर अच्छे से पढ़ाई कर सकेगा। साथ ही कोचिंग का जो एनवायरनमेंट है, जो कल्चर है, उसको भी बदलने की जरूरत है। इस पर भी विचार किया जाए। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं जितने भी पेरेंट्स हैं या फिर जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, गवर्नमेंट्स हैं, उन सबसे इस बदलाव की मांग करता हूं और आशा करता हूं कि आप जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं मेरी बात को अच्छे से समझ रहे होंगे। अगर आप मेरी बातों से सहमत है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ये वीडियो हमारे स्वच्छ मानव अभियान का 4था एपिसोड है। इस अभियान के तहत हम समाज में फैली गंदगियों को साफ करने का प्रयास कर रहे हैं। नमस्कार।